लेवरेज, मार्जिन, पिप, लॉट साइज, वॉल्यूम, ये क्या होते हैं? आज ट्रेडिंग सीरीज़ की हमारी चौथी वीडियो है। आज कुछ ज़रूरी टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, आपको एटलीस्ट समझ आ जाने चाहिए। इस पे आप ज़्यादा फोकस भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? असल में लेवरेज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लेवरेज आपको ब्रोकर जो है, जिस ब्रोकर से आप अकाउंट खोलते हैं, जो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको लोन देता है। लेवरेज लोन है जो ब्रोकर आपको देता है ताकि आप ट्रेडिंग करें, और उस ट्रेडिंग अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगी तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सिर्फ $100 है। $100 से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, और मुझे ब्रोकर ने 1:100 से मुझे लेवरेज भी दे दिया 1:100 की। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अपना $100 है और वो मैंने डिपॉजिट करवा दिया है, और लेवरेज भी मुझे 1:100 की मिल गई है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो अमाउंट होगी वो $10,000 हो जाएगी। जो मेरे पास 100 है वो मल्टीप्लाई बाय जो ये लेवरेज दे रहे हैं 100, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $10,000 आपके पास होंगे, अकाउंट में आ जाएंगे, जो आपको शो होंगे। और आपने उससे ट्रेडिंग करनी है, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें आप प्रॉफिट भी ज़्यादा है और लॉस भी ज़्यादा है। फ़िलहाल जो भी नए लोग हैं उनको लेवरेज से फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है कि आप लेवरेज ना यूज़ करें, हम नॉर्मल अकाउंट से ही काम करें। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज 50, 100, 200, 500 जितना भी प्लेटफॉर्म देता है आप उतना ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब लेवरेज के बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन को आसान लफ्ज़ों में ऐसे कहेंगे कि मार्जिन वो अमाउंट है आपकी जो आपको ज़रूरत है अपने अकाउंट के अंदर, आपकी ट्रेड को ओपन रहने के लिए, आपको ट्रेड चलती रहे, तो वो जो मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट है उसको आप मार्जिन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने $100 लिया है और उसमें मैंने लेवरेज ले ली है 1:100 की, यानी कि $1000 मेरे पास अकाउंट में आ जाएगा। अब मैं थाउजेंड्स में कितना नीचे जा सकता हूँ, तो वो एक स्पेसिफ़िक एक लेवल होगा, उस तक मैं जा सकता हूँ, ताकि उसके बाद जो ब्रोकर और दूसरे चार्जेस हैं और वो जो उन सेफ्टी के लिए, ब्रोकर की सेफ्टी के लिए, वो एक लेवल पे एक लेवल रख देता है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो वही लेवल मार्जिन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये मार्जिन वो अमाउंट है जो आपके पास होनी चाहिए आपकी ट्रेड, ताकि पोजीशंस ओपन रहे। तो ये मार्जिन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये नॉर्मली आप यही देखेंगे ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। तो आप आसान लफ्ज़ों में यही समझें कि ये एक ऐसी वैल्यू है या ऐसी लेवल है, प्राइस लेवल है, जो ब्रोकर डिसाइड करता है कि आपके कितना आपका होना चाहिए, कितने लेवल पे आपका रहना चाहिए, ताकि आपकी ट्रेड जो है वो ओपन रहे। कि उससे नीचे जाएंगे तो फिर जो भी प्लेटफॉर्म या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं फिर उसका क्या सिस्टम है, फिर वो देखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पिप, पॉइंट इन प्राइस। आपने सुना होगा ये 100 पिप चला गया ऊपर, ये 1000 पिप ऊपर चला गया, 1000 पिप नीचे चला गया। तो ये है क्या चीज़? पिप का मतलब होता है पॉइंट इन प्राइस, यानी कितनी प्राइस ऊपर की है, कितनी प्राइस नीचे की है। नॉर्मली हम लोग परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि ये 50% चला गया, 60% चला गया, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर परसेंटेज बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग फिर पिप्स इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग प्राइस बोल लेते हैं, चलो यार मुझे $100 का फ़ायदा हो गया, मुझे $200 का फ़ायदा हो गया। अगर आपने वैसे करना है तो ठीक है, अगर आपने पिप्स में बताना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल $200 की बजाय आप बोलें मुझे 20 पिप्स का फ़ायदा हो गया, या $300 की जगह बोलते मुझे 30 पिप्स का फ़ायदा हो गया, तो या लॉस हो गया। तो ये पिप्स का होता है। इसकी एक इजी सी कैलकुलेशन इधर लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी पेयर ए है, उसकी आपकी वैल्यू 1.09412, ये उसकी वैल्यू, और बी की भी एक वैल्यू है। आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करें और आपकी जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें लास्ट वाला डिजिट इग्नोर कर दें, तो 91 आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप ये वाली ट्रेड लेंगे, ए और बी, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जाएं या बी से ए पे जाएं, तो इसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो 91 पिप्स का होगा। ये भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप पिप्स में भी बात कर सकते हैं,
और आप डॉलर में बोल सकते हैं, प्राइस के अंदर भी बात कर सकते हैं कि मुझे इतने डॉलर फ़ायदा हो गया या इतने डॉलर नुकसान हो गया। अच्छा, इसके बाद लॉट साइज़ आ गया। लॉट साइज़ बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी करेंसी ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन कर रहे हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, तो आपने जो ट्रेड लेनी है या एग्जीक्यूट करनी है, तो वो आपने लॉट साइज़ पे ही करनी है। लॉट साइज़ बहुत ज़रूरी है। लॉट साइज़ क्या होता है कि आपने जो भी करेंसी ले रहे हैं या जो भी क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं, आपने कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। आपको स्टैंडर्ड लॉट चाहिए, स्टैंडर्ड लॉट 1 होता है, आप 1 लॉट के साथ जा सकते हैं। हर किसी की कैलकुलेशन अलग है और लॉट की भी कैलकुलेशन अलग है। ये आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आपने एक बार ज़्यादा लॉट ले ली, इसका मतलब आपने बड़ी अमाउंट ले ली, बड़ी क्वांटिटी ले ली, तो आपका अकाउंट जल्दी फेल भी हो सकता है और जल्दी पास भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जल्दी आपका स्टॉप लॉस भी लग सकता है क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा ले लिया, और जल्दी आपका टीपी भी रख सकता है। इसलिए लॉट साइज़ को बहुत ही ध्यान से आपने चेक करना है, और हर किसी का लॉट साइज़ उसकी वैल्यू के हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। आगे जब हम ट्रेड्स लेंगे तो लॉट साइज़ के बारे में बस इतना बताऊंगा कि हम इस इस पेयर का या इस क्रिप्टो करेंसी का हम ये लॉट साइज़ ले रहे हैं, बस। बाकी आपको पता होना चाहिए लॉट साइज़ क्या होता है। और लास्ट में वॉल्यूम है। वॉल्यूम से मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर हम बिटकॉइन के ही चार्ट को देख लें, तो इसमें अगर हम देखें कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोग सेलर हैं, कितने लोग बायर हैं, तो कितने लोग इस टाइम मौजूद हैं, तो वॉल्यूम उसको कहते हैं कि कितना वॉल्यूम है इस चार्ट का, ये इसमें कितने लोग हैं, कितनी ट्रैफिक है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप एक बार देख लें इन सबको। अगर जो समझ नहीं आती इसके बारे में पूछ लें, और आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा इधर ये सेशन ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम और डिटेल में बात करेंगे दूसरी चीज़ों पे।